स्नान कराई जाती है हमारी सनातन परंपरा में, लेकिन हम उसको नहीं कर सके इन शांत दूतों के चक्कर में। जो आज शांत दूत बताए जा रहे हैं कि शांत दूत हैं, अमन चैन का पैगाम लाए हैं, गंगा जमुनी तहजीब। हमें गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहिए, हमें भाई बनकर चारा नहीं बनना है, हमें इंसाफ चाहिए बस। तो छत से खींच लिया गया, फिर उसको मारा गया, नाखून खींचे गए, करंट लगाया गया, गला रेता गया, गोली मारी गई, इतने तरीके से उसकी हत्या की गई। लेकिन अभी लगातार पुलिस प्रशासन इस बात का खंडन कर रहा है। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये चीजें हुई हैं। हमने जो देखा वो हम सत्य बोलेंगे। अब पुलिस हो या डॉक्टर हो, किसी को नौकरी करनी, हमें नौकरी। महाराज के दंगे में एक घर का चिराग जो है वो बुझ जाता है। राम होता है, नाम होता है राम गोपाल मिश्रा। अब उसमें ये चल रहा है, इस समय मीडिया में पहले स्टार्टिंग में ये चलाया गया, लगातार चल भी रहा है कि राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हैवानियत की गई, उस हिसाब से आज जो है वो बहराइच पुलिस का बयान आ रहा है कि इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं हुआ, खून ज्यादा बहने की वजह से और गोली लगने से उनकी मौत हुई है। ऐसे में हम लोग ये जानने पहुंच चुके हैं राम गोपाल इस गाँव में, जहाँ के वो रहने वाले थे। महसी हम लोग पहुंचे हैं और इनके घर और परिवार, यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो उनका घर है। और यहाँ पे क्योंकि घर वालों से बात नहीं हो सकती है, अभी परिवार बहुत ज्यादा सदमे में है। परिवार जो है माता पिता जर्जर भी बहुत है, बहुत कमजोर है, 80 साल के वृद्ध है, देखो जर्जर अवस्था है उनकी, और सदमे में भी बहुत सदमे में भी बहुत है। तो ऐसे में आपका नाम क्या है? हमारा नाम ललित नारायण तिवारी। आप कौन है राम गोपाल मिश्रा? हम उनके चाचा हैं। आप उनके चाचा हैं। तो तिवारी जी ये बताइए कि जिस हिसाब से एक बार खबरें चली कि उनके साथ बर्बरता हुई, प्लास से नाखूनों को प्लास से उखाड़ा गया, करंट दिया गया, ये सारी कुछ मीडिया में चल रहा है। लेकिन अचानक बहराइच पुलिस प्रशासन का ये बयान आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रकार की भ्रामक खबरें जो है वो फैलाई जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने जो कल सुना, किसी चैनल पर देखा, उसमें सीएमओ साहब ये बता रहे थे कि पीएम रिपोर्ट में आया है कि नाखून निकालने के बाद उसको करंट लगाया गया, उसका गला रेता गया और करंट लगाने के दौरान ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसको गोली मारी गई 20 मिनट टार्चर करने के बाद। अब आप लोग जो बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा क्या कहा गया, आज का इसकी जानकारी मुझे अब तक नहीं। तिवारी जी एक खास सवाल आपसे रहेगा कि आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक रहे, यानी प्रतिमा विसर्जन से लेकर? नहीं, जब सूचना मिली गोली लगने की तब हम लोग गए। तब आप लोग गए? हम लोग नहीं गए। यहाँ अंतिम संस्कार में रहे होंगे? जी, अंतिम संस्कार नहीं, फिर घटना के बाद मतलब हर जगह रहे, हर जगह रहे। तो अंतिम संस्कार की बात कर रहे थे, लगातार आप लोग साथ थे। एक प्रक्रिया होती है वो नहलाने की होती है, उसमें पुरुष वर्ग होता है समाज का। उस वक्त आप लोगों ने शरीर पे क्या देखा? हमने देखा उसके पैर के नाखून गायब थे, हाथ के नाखून गायब थे, उसका गला रेता गया था, उसके अंगूठे में जलने का, करंट लगाने का, दोनों अंगूठे में पैर के ऊपर निशान था नाखून। कौन से अंगूठे में? दोनों अंगूठे में, दाएं बाएं। अच्छा। और उसके मस्तक पर धारदार हथियार का चिन्ह था, गला रेतने का निशान था, और जो अर्जली लाश से गला लुढ़क कर अलग भी हो गया था, एक ही साइड गला लगा था उसका। तो हम लोग इस कंडीशन में था कि पोस्टमार्टम की पन्नी से लाश को निकाल नहीं सके कि गर्दन अलग हो जाएगी, और उसी कंडीशन में बिना नहलाए लाश को जलाएं, बिना किसी धार्मिक मतलब कर्मकांड के, समझ लीजिए। लाश स्नान कराई जाती है हमारी सनातन परंपरा में, लेकिन हम उसको नहीं कर सके इन शांत दूतों के चक्कर में। जो आज शांत दूत बताए जा रहे हैं कि शांत दूत हैं, अमन चैन का पैगाम लाए हैं, गंगा जमुनी तहजीब। हमें गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहिए, हमें भाई बनकर चारा नहीं बनना है, हमें इंसाफ चाहिए बस। उस दिन बता रहे हैं कि वो झंडा उखाड़ने गए, झंडा वो काला झंडा था, उनका झंडा कितना बड़ा, झंडा किसी की जान से बड़ा हो सकता है? ये आप बताइए, झंडा किसी की जान से बड़ा है? ये माइक आपकी जान से बड़ा है? माता जी की मूर्ति को तोड़ा गया, और हमारी अस्मिता को जो ठेस पहुंचाई गई, हमारी आस्था को, हमारी मूर्तियां को तोड़ी गई। पूरा विवाद गाने को लेके बताया। गाना और दुर्गा जी की स्तुति में कौन सा आपत्तिजनक गाना होता है? स्तुति और जगजननी जय अम्बे गौरी में कौन सा गाना? वो गाना नहीं बजने होता है, वो गाना नहीं बजने, वो गाना वो नहीं बजने देते। दूसरा गाना था तो कौन सा था बताओ ना, उनके बताने से होगा। गाना बजने क्या गया बता रहे थे कि लीड वगैरह कुछ निकाली गई, लीड निकाल ली गई। विरोध करने पर लड़के को थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ रोकने पर छत से हमीद के घर से पत्थरबाजी की गई, और पत्थरबाजी करने के बाद लड़के को खींच दुर्गा जी की प्रतिमा खंडित की गई। फिर लड़का जब छत पर वो काला झंडा तोड़ने लगा, अपना भगवा लहराने लगा, तो उसको छत से खींच लिया गया, फिर उसको मारा गया, नाखून खींचे गए, करंट लगाया गया, गला रेता गया, गोली मारी गई, इतने तरीके से उसकी हत्या की गई। लेकिन अभी लगातार पुलिस प्रशासन इस बात का खंडन कर रहा है। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये चीजें हुई हैं। हमने जो देखा वो हम सत्य बोलेंगे।
अब पुलिस हो या डॉक्टर हो, किसी को नौकरी करनी, हमें नौकरी नहीं एक करनी। आखिरी सवाल, राम गोपाल मिश्रा का जो जीवन था वो किस स्वभाव के थे? जीवन उसका बहुत बढ़िया था। 22 साल लड़का था, 3 महीने शादी का हुआ। जो जीवन 22 साल के बच्चे का होता है वही जीवन उसका था। हाँ। और जिन लोगों ने घटना का अंजाम दिया उनका कैसा है? उनका जीवन वही है कि वो कोई असलहा स्मगलर है महाराजगंज में, कोई लड़की तस्कर है, कोई मूर्ति तस्कर है, कोई ड्रग्स चलाता है। यही उनका खानदान करता है। केस दर्ज है कानून उसमें? 50 साल से दर्ज है। बौनी थाने में मूर्ति चोरी का केस उनके भाई बबलू पर खुदे दर्ज है। असलहा तस्करी का भोलू के ऊपर दर्ज है। और आप पता लगाइए। तो योगी जी जिसके लिए जाने जाते हैं उनकी पुलिस जाने हमारे जाती है। लिए योगी जी हमारे विधायक जी, हमारा योगी जी का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना केस दर्ज होने के ये बाद हमारे विधायक जी बताएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये हम नहीं बता पाएंगे। ये आप ये प्रश्न विधायक जी से पूछिए। ठीक है। तो ये बहराइच का महसी है और यहाँ पे हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर राम गोपाल का जो स्वभाव था वो कैसा था। उनके साथ जो लगातार ये बताया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो लगातार बड़े बड़े न्यूज चैनलों में वो चल रहा है, खास करके अगर जी न्यूज की बात कर लें उसमें भी चल रहा है ना, और कई चैनलों में चीज बेधड़क दिखाई जा रही है कि उनके साथ, उनके शरीर के साथ काफी बर्बरता जो है वो बढ़ती। लेकिन सवाल जो है कि भारत देश में, जो हमारा देश संविधान से चलता है, क्या वो तालिबानी सजा का अधिकार देता है? जिस हिसाब से तालिबानी एक प्रारूप अपनाते हुए जिस प्रकार से राम गोपाल के साथ जघन्यता बरती गई एक खास समुदाय के द्वारा, एक खास समाज के द्वारा, वो कहाँ तक सही है? यदि कुछ गाने बज भी रहे थे तो आप उस पे कानून का सहारा ले सकते थे। यदि आपके साथ मारपीट हो रही थी या इन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट हो रही थी तो आप लोग पुलिस प्रशासन को सूचित कर सकते थे। लेकिन पुलिस ऐसा उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने सीधा कानून को अपने हाथ में लेते हुए राम गोपाल मिश्रा के साथ जो नहीं करना चाहिए था वो अमानवीय कृत्य किया। जैसा कि यहाँ के उनके पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है